हेलो एवरीवन, आपका मेरे इस चैनल टैरोट विद श्रुति 96 ट्विन फ्लेम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने अपने चैनल का नाम रिसेंटली चेंज किया और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है, वीडियो पसंद करते हैं, मैं उन सब के कमेंट्स भी देखती हूँ, तो उनका बहुत थैंक्स है। और आप इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। चीज़ें रेजोनेट होती हैं आपसे तो कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करें, मुझे बताएं, अपने एक्सपीरियंसेस आप मेरे साथ शेयर करें। और जो लोग भी अभी न्यू हैं चैनल पे, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। वैसे भी वीडियोस जो हैं वो आप लोग के ही लाइफ पर्पस से जुड़ी हुई हैं। आप चाहे किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं या फिर कोई भी चीज़ें, कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, अगर वो चाहिए, आपको जानना है, तो फिर ऐसे में आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं और फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये आशा भी है कि आप इस सितंबर के एंड तक मेरे चैनल पे एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी मेरे लिए। और मेरे चैनल को कहीं ना कहीं एक डीप मोटिवेशन भी मिल जाएगा और मैं आगे भी इन फ्यूचर अपने चैनल को कंटिन्यू रख पाऊँगी। तो ये इन सब चीज़ों के लिए आपका जो व्यूवर्स हैं उनका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है ना, इस चीज़ पे है, इस टॉपिक पे है कि सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, कार्मिक। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो इस जर्नी में हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि उनके लाइफ में सोलमेट्स है या सोलमेट आया था, लेकिन वो लास्ट में कार्मिक बन गया। बहुत चीज़ें टॉक्सिक लेवल पे चली गई, चीज़ें बहुत वर्स्ट हो गई और फिर उनका कनेक्शन टूट गया। तो ये सोचने वाली बात है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना और समझना कि क्या सोलमेट जो होते हैं वो कार्मिक में चेंज हो सकते हैं। देखिए, जो आपके कार्मिक्स हैं वो सोलमेट में आपके एफर्ट्स से, आपके इनर वर्क से और आपके बहुत सारे तपस्या साधनाएं से, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से, आपके पॉजिटिव वाइब्स से सोलमेट में चेंज हो सकते हैं। ये चीज़ होता है। लेकिन जो आपके सोलमेट्स हैं वो आपके लाइफ में आते हैं और वो कार्मिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो क्या वो सोलमेट्स थे या फिर आप उनको पहचान नहीं पाए? तो इसी पर मैं वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, कोई भी कनेक्शन हो, टाइम टू टाइम जो होगा मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी कि ट्विन फ्लेम एक्चुअली कैसे होते हैं। ट्विन फ्लेम्स भी दो तरह के ट्विन फ्लेम्स होते हैं। एक जो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, हर चीज़ के मामले में ज़मीन आसमान का जो फ़र्क है, वो ट्विन फ्लेम्स हैं। और एक जो एकदम डिट्टो एक दूसरे के कार्बन कॉपी हैं, वो ट्विन फ्लेम। क्या कुछ सिमिलैरिटी है दोनों ट्विन फ्लेम्स में और क्या कुछ अंतर है, और दोनों ट्विन फ्लेम्स के लाइफ सिनेरियो किस हद तक मैच करते हैं और क्या क्या होता है एक डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में। ऐसे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, दो तरह के जो ट्विन फ्लेम्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बताऊंगी, और कार्मिक के बारे में मैं बताऊंगी उसके बाद। लेकिन आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो है सोलमेट के ऊपर, कि सोलमेट्स कौन होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ और फिर मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि क्या है सोलमेट्स का, आपके लाइफ में आने का क्या पर्पस होता है, कौन सा कनेक्शन होता है,
किस कर्म के वजह से आपको सोलमेट्स दिए जाते हैं। देखिए, सोलमेट्स जो होते हैं ये हमारे पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कनेक्शन, हमारा ऐसा रिलेशन, कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ में एक बहुत ही सहयोगपूर्ण संबंध रहा। आपके फादर, मदर, ब्रदर, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन, सिस्टर, आपके कज़न, कोई भी एनीवन जो पास्ट लाइफ में जिनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ही सपोर्टिव रहा, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, वही सोल जो होते हैं आपके नेक्स्ट बर्थ में आपके सोलमेट बनकर अगर आते हैं। कोई इस देखिए, पास्ट लाइफ में जो भी कनेक्शन रहा उनके साथ आपका जो भी रिलेशनशिप था, हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में वो रिलेशनशिप ना हो कि उससे एक डिफरेंट रिलेशनशिप में आए। अगर आपकी मदर पास्ट लाइफ में आपको सपोर्ट करती थी तो वो इस बर्थ में आपकी बेस्ट फ्रेंड बनकर आए। इट कुड बी पॉसिबल। पास्ट लाइफ में आपके जो फादर थे वो बहुत सपोर्टिव थे, तो इस बर्थ में हो सकता है वो आपके ब्रदर बनकर आए एज ए सोलमेट। तो ये जो सोलमेट्स जो आपके लाइफ में प्रीवियस बर्थ से भी आ सकते हैं या फिर इस जन्म में ब्रांड न्यू पर्सन भी आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। यानी कि इस जन्म में कोई न्यू पर्सन जिसका पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है आपके जीवन में, वो आपके सोलमेट्स बनकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात आती है कि सोलमेट्स जो होते हैं उनको कैसे पहचाना जाए कि वो सोलमेट्स हैं, मेरे लिए सपोर्टिव हैं और मेरे ही पास्ट लाइफ का कोई अच्छा कर्म रहा है या फिर उनका स्नेह ऐसा रहा है कि वो इस जन्म में भी मुझे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो देखिए, सोलमेट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही क्यूट पर्सनालिटी होते हैं, बहुत ही लविंग, केयरिंग होते हैं। वो हर हाल में एक ही चीज़ जानते हैं कि आपको सपोर्ट करना है। आप कभी उनके साथ नाराज़गी व्यक्त करते हैं या किसी बात पे रूठ जाते हैं तो सोलमेट्स जो होते हैं वो आपको हर संभव प्रयास करते हैं कि आप उनसे खुश रहें, आप उनसे अपसेट ना हो। आपके दुख में दुखी हो जाने वाले, आपके सुख में खुश हो जाने वाले, आपके किसी भी तरह के लाइफ में अगर बहुत कुछ अच्छा घट जाता है तो उसमें सेलिब्रेट करने वाले जो होते हैं वो आपके सोलमेट्स ही होते हैं, जो आपको खुश देख के खुद में खुशी ढूंढते हैं। एक सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है सोलमेट्स का। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं और आपके लाइफ में कोई सोलमेट आपके लाइफ में आ चुका है या आ चुकी है, तो देखिए उसका बिहेवियर कभी टॉक्सिक नहीं होगा। हाँ, थोड़े बहुत फाइट्स, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, ये तो हर कनेक्शन में होता है, एक नॉर्मल सोल कनेक्शन में भी होता है, तो ये मैटर नहीं करता। लेकिन सोलमेट का बिहेवियर वॉयलेंट हो जाना, टॉक्सिक हो जाना, बहुत ही नार्सिसिस्ट हो जाना, ये नहीं होता है। वो अगर आपके लाइफ से जाएंगे भी ना तो आपको एक बहुत हाई लेवल का सपोर्ट सिस्टम देकर जाएंगे, या फिर आपको सपोर्ट करके जाएंगे, या फिर आपको वहाँ तक, आपके डेस्टिनी तक पहुँचा कर वो आपके लाइफ से डिसअपेयर हो जाते हैं। ये सोलमेट कनेक्शन होता है। सोलमेट के साथ आप खुश रहते हैं, सोलमेट आपके साथ खुश रहते हैं। देखिए, सोलमेट्स के बीच में ना झगड़े नहीं होते हैं, झगड़े होते हैं तो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा ही कनेक्शन देखा गया है, क्योंकि एक
लविंग एनर्जी है सोलमेट्स की, एक केयरिंग है, सेक्रीफाइसिंग एनर्जी है। वो चाहकर भी आपके साथ नार्सिसिस्ट बिहेवियर नहीं कर पाते हैं, उनको एक अलग सा आपके साथ कनेक्शन फील होता है। हर हाल में उनको आपके ऊपर ना बड़ा सिंपैथी या कहूँ ममता आ जाना, ऐसा होता है कि मैं इसे छोड़ दूँगा या दूँगी तो पता नहीं इसका क्या हो। ऐसे विचार भी सोलमेट्स के मन में ही आते हैं, और यही रीज़न होता है कि सोलमेट्स जो हैं वो आपको खोने से डरते हैं, और यही इनसिक्योरिटी के कारण आपको ऐसा लग सकता है कि ये टॉक्सिक है, लेकिन वो टॉक्सिक नहीं होते। वो डीप डाउन आपके सोल से इतने अटैच्ड होते हैं कि वो आपको खोने से डरते हैं, और यही फियर उनके जीवन में इनसिक्योरिटी बन जाता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में फ़ाइट्स हो सकते हैं। अब देखिए, ये कोई भी हो सकता है, कोई लव इंटरेस्ट नहीं हो सकता, लव कनेक्शन ही सोलमेट बनकर आपके लाइफ में नहीं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, मदर हो सकती है, फादर हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके जीवन के हर एरिया में आपको सपोर्ट कर रहा है। आपका भले ही कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन किसी और के साथ है, लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचाने में जो सपोर्ट कर रहा है वही आपका सोलमेट है, जो आपको कभी मिसगाइड नहीं करता है। सोलमेट्स कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेंगे, ना तो चाहेंगे कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। आपको दुख में नहीं देख सकते सोलमेट्स, आपको हमेशा हर तरह से इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, और कहूँ तो हर तरह से आपको सपोर्ट करते हैं। तो वो होते हैं सोलमेट्स, जो आपके बिना रह भी नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी उनके बिना मन नहीं लगता है। लेकिन सोलमेट्स का आपके प्रति जो लगाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से वो बिना आपके खोज खबर लिए रह ही नहीं सकते। हमेशा उनके मन में एक इनविजिबल सा फियर आपको लेकर चलता ही रहता है। इतने ज़्यादा कंसर्न होते हैं आपसे, इतने ज़्यादा केयरिंग होते हैं आपको लेकर, और यही चीज़ आपको हो सकता है बहुत बंधन सा फील होता हो, ये आपके साथ हो सकता है। तो सोलमेट की ऐसी पर्सनालिटी होती है, लेकिन एट लास्ट अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको कंफर्मेशन मिल चुका है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो वैसे में देखिए सोलमेट्स के साथ आप पूरी लाइफ स्पेंड कर दें, ये क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी अगर ईश्वर ने दी है तो आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही ये जर्नी कंप्लीट करनी है एट लास्ट। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके जीवन का, इस जीवन का, आपके आत्मा का आखिरी संबंध है, आखिरी कनेक्शन है, और इसके बाद आपके जीवन में कोई कनेक्शन नहीं आता है। बेशक आपके जीवन में बहुत सारे सोलमेट्स होंगे जो आपके ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपका सोलमेट भी हो सकता है। इसलिए बहुत सारे केस में जिनके लाइफ में सोलमेट्स नहीं हैं, या फिर उनको उतना कार्मिक ट्रिगर नहीं मिल रहा, वो फिर भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन ही एज सोलमेट रोल प्ले करते हैं, एज कार्मिक रोल प्ले करते हैं। ऐसा भी होता है और ऐसा हो सकता है। तो खैर ये मैं उस कॉन्सेप्ट में बताऊंगी, और ये ट्विन फ्लेम ये जो सोलमेट वाली बात है कि अगर आपको लगता है मेरा सोलमेट था, आप टॉक्सिक हो गया है, मार पिटाई कर रहा है, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है रिगार्डिंग यू, तो फिर ये सोचने वाली बात है कि आप जिसको सोलमेट समझ के अपने लाइफ में वेलकम किए थे वो क्या वाकई में सोलमेट्स था या क्या है। सोलमेट्स के साथ ना आपको कनेक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है। मान लीजिए आपके लाइफ में कोई फ्रेंड है और आपके साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है,
तो धीरे धीरे आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये इसके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है। ये वक्त बताता है आपको, लेकिन कार्मिक के साथ ऐसा नहीं होता है। कार्मिक के साथ आपको इतना हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन फील होगा पहले ही बार में कि आप सडन डिसीज़न ले लोगे उसके रिगार्डिंग, या तो मैरिज की, या तो इंगेजमेंट की, या तो रिलेशनशिप में आने की। जबकि ट्विन फ्लेम में भी ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम में आपको एक हाई लेवल ऑफ मैग्नेटिक पुल ज़रूर होता है, आपको पास्ट लाइफ या फिर नॉस्टैल्जिया ज़रूर महसूस होता है, लेकिन इस कनेक्शन को बिल्ड होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। डीएम को रियलाइज़ करवाने में, डीएम को रियलाइजेशन होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं होता कि ट्विन फ्लेम से अट्रैक्शन हो गया तो उसके कुछ ही दिन के बाद आप लोग ने आपस में कमिटमेंट कर दिया एक दूसरे को, इंगेजमेंट हो गई। ऐसा हो ही नहीं सकता ट्विन फ्लेम में। लेकिन यहाँ कार्मिक के बीच में ऐसा होता है, कार्मिक कनेक्शन में ही ऐसा होता है। तो ट्विन फ्लेम्स आपके जो सोलमेट्स होते हैं वो आपके लाइफ से किसी भी तरह के ड्रामा क्रिएट किए बिना, किसी भी तरह से आपकी जो इमेज है उसको डिस्ट्रॉय किए बिना आपकी लाइफ से आपको ब्लेसिंग दे करके आपकी लाइफ से वो चले जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम से जब आप रीयूनाइट हो जाए तो वो सोलमेट आपके एज ए फ्रेंड लॉन्ग टर्म भी रह सकते हैं। तो सोलमेट्स कब आते हैं? तो सोलमेट्स तब आते हैं जब आपको असेंड होने की नीड होती है। आप अगर कहीं पर ब्लॉक्ड सिचुएशन में हैं, आपको किसी चीज़ का फियर लगता है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो वहाँ सोलमेट्स आते हैं, उस फियर को हटाने में आपकी हेल्प करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है खुद को लेकर के, आपके अंदर भरपूर टैलेंट है, स्किल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप 50-50 में हैं कि ये चीज़ मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ के प्रति आपको सपोर्ट करके, आपको इनसिक्योरिटी से निकाल करके, आपको फियर से निकाल करके आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम जो करते हैं वो आपके सोलमेट करते हैं। इसीलिए उनको आपके लाइफ में भेजा ही जाता है। सोलमेट्स के साथ मिलके आप अपने लाइफ पर्पस को भी कर सकते हैं, या अपने किसी स्पिरिचुअल जो लक्ष्य है उसको भी आप सोलमेट्स के साथ कर सकते हैं। आप ट्विन फ्लेम के साथ भी कर दें, सोलमेट्स के साथ भी आप अपनी स्पिरिचुअल जो भी आपका जर्नी है उसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपके लाइफ में सोलमेट्स टाइम टू टाइम यूनिवर्स के तरफ से आपको सपोर्ट करने के लिए भेजे जाते हैं। फिर जैसे ही उनका जितने टाइम का आपके साथ रहना लिखा होता है या फ्रेंडशिप लिखी होती है, उतने टाइम तक वो रहते हैं। उसके बाद उनके साथ जो कनेक्शन जो है वो ख़त्म, वो आपके लाइफ से चले जाते हैं। बिना टॉक्सिक ड्रामा, नार्सिस्ट बिहेव किए बिना, बिना आपको नीचा दिखाए बिना, बिना आपके प्रति इंसल्टिंग बिहेवियर रखे बिना सोलमेट्स जो होते हैं वो आपकी लाइफ से चल जाते हैं। तो ये उनका पर्पस होता है आपकी लाइफ में आने का। तो आप अगर मान के चलते हैं कि कोई कार्मिक है, ऐसा है, वैसा है, तो वो सोलमेट नहीं है। उसको देख के आपको बेशक लगा होगा कि ये सोलमेट है, लेकिन उसकी रियलिटी कुछ ही टाइम में आपके सामने आ चुकी होगी। तो ये चीज़ें हैं। सोलमेट के रहते हुए आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के तरफ जा सकते हैं। ये सोलमेट ही है जो आपको आपके जो ट्विन फ्लेम है उससे मिलवाने के लिए आपके साथ रह करके
आपको उस जो रास्ता बनता है, जो एक पाथ बनता है, जो आपकी ट्विन फ्लेम तक जाता है, वहाँ पर बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं इनडायरेक्ट वे में, जो चीज़ सोलमेट को भी नहीं पता होता है, लेकिन उनको भेजा ही गया ईश्वर की तरफ से। और ट्विन फ्लेम जर्नी में सोलमेट्स ही बहुत कम होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में कार्मिक्स जो होते हैं, कार्मिक पीपल जो होते हैं, वो थोड़ा बेवजह तंग करना, बेवजह इंसल्ट करना, ब्लेम करना, ये सब चीज़ उनका ही काम होता है। सोलमेट जो होते हैं वो कम होते हैं, या फिर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि सोलमेट होते हैं, सपोर्ट करते, लेकिन वो आपके फैमिली मेम्बर के हों, वो बहुत कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये सपोर्ट सिस्टम जो है एक सोलमेट का, वो आपको बाहरी लोगों से मिलता है, यानी कि बाहर के लोग जो होंगे वो बहुत सपोर्टिव होंगे आपके लिए। आपके खुद में 1-2 सोलमेट्स होंगे, लेकिन बाहर के लोग जो होंगे ना, वो आपके सोलमेट्स होंगे, क्योंकि वो आपके सोल फैमिली जो आपको असेंड कर रहे हैं, जो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ा रहे हैं, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, वही तो हैं सोलमेट्स। और कौन है सोलमेट्स? जो आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, जो आपके फीलिंग को समझते हैं, जो आपके हर एक दुख का एहसास रखते हैं, वही है सोलमेट्स। जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं छोड़कर जाते हैं, सोलमेट्स वैसे होते हैं कि आपका बुरे वक्त में साथ छोड़कर नहीं जाते हैं, वो हमेशा आपके साथ डट कर रहते हैं। उनको पता है अगर ऐसी भी संभावनाएं बन जाती कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, जो कि एक इल्यूज़न है, अगर ऐसी संभावना बन जाए कि लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते, कि आपकी खुद की परिस्थिति बहुत वर्स्ट हो रखी है, आपके लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, आपके लाइफ में सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही है, आपके लाइफ में कैरियर ग्रोथ नहीं है, हर चीज़ रुका हुआ है, लेकिन वैसी स्थिति में सब जानते बूझते हुए भी वो व्यक्ति आपके लाइफ से जाने का नाम नहीं ले रहा है और आपको एक सपोर्ट दे रहा है, आपको इमोशनली सपोर्ट दे रहा है, आपको समझा रहा है, और बात बात में ही आपको ये कहता है कि ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, ईश्वर के तरफ जाओ, प्रेयर करो, टेंपल विज़िट करो, भगवान पे भरोसा रखो, और उसके मुंह से ये शब्द निकल रहा है तो वो आपका सोलमेट ही है, जो आपको हिम्मत नहीं हारने देता है, जो आपसे कोई अपेक्षा नहीं लगता। सोलमेट जो होते हैं वो कोई ग्रीडी नहीं होते कार्मिक की तरह, वो आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखते कि मुझे तुमसे ये चाहिए वो चाहिए। आपने जो अपनी स्वेच्छा से उसे दे दिया उसी में वो खुश रहते, नहीं भी दिया तो भी उनके फेस पे स्माइल ही रहती है। वो आपसे डीप डाउन भले ही उम्मीद करें, लेकिन आपके सामने वो प्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, सोलमेट्स को आपसे बहुत डीप लगाव होता है, बहुत ज़्यादा लगाव, अफेक्शन आपसे रखते हैं, और आपके लिए कहीं ना कहीं सोलमेट जो है वो दुआ भी करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं आपके बेटरमेंट के लिए। अगर वो गुस्से में कुछ आपको कह भी दें या फिर कुछ भी चीज़ें हो जाए, तो सबसे पहले वही आपको आकर मनाते हैं, वो होते हैं सोलमेट्स। वो हमेशा आपके पास रहना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, और आपके पास रह कर उनको एक सुकून महसूस होता है, एक सिक्योरिटी महसूस होता है सोलमेट को। तो ऐसे होते हैं सोलमेट्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी भी सोलमेट्स जो हैं आते हैं तो वो आगे जाके कार्मिक नहीं बनते हैं, बल्कि वो सपोर्टिव रहते हैं, और वैसे ही जब उनका टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो आपके लाइफ से निकल जाते हैं। तो अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हैं, आप जिसको सोलमेट मान रहे हैं,
तो आप पहले तो जान ले कि सही में वो सोलमेट है कि कार्मिक है। अगर बिहेवियर बिल्कुल इन सब चीज़ों के विपरीत है तो वो सोलमेट है, ये बहुत कम चांस है। फिर तो वो कोई कार्मिक ही बंधन है, क्योंकि सोलमेट्स ट्विन फ्लेम में ऐसा बिहेवियर नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ा जानिए, समझिए और बार बार इस चीज़ पे फोकस कीजिए। आप चीज़ों को बहुत बारीक से समझिए, चीज़ों का आकलन बहुत बारीक से कीजिए कनेक्शंस में। तो चलिए, वीडियो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।